इस बार सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कोरोना वायरस के कारण कोई भी मैच नहीं हो सका, और ये केवल बिहार में नहीं हो सका, पूरे भारत में नहीं हो सका। कोरोना जाने के बाद जब बीसीसीआई ने अपने मैच का शेड्यूल, बीसीए तो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, बीसीसीआई ने भी अपने डोमेस्टिक कार्यक्रम केवल सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे छोड़कर कोई भी फॉर्मेट का काम बीसीसीआई भी नहीं कर सका। दुनिया की सबसे धनी संस्था आईपीएल भी अपने मैचों को पूरा नहीं कर सकी। मैं केवल इन सब बातों को, केवल आप सब कुछ जानते हैं, केवल लाना चाहता हूं कि जब आप रिपोर्ट बनाते हैं, जब आप रिपोर्ट बिहार के लोगों के सामने परोसते हैं, तो ये बात आपकी जेहन में रहनी चाहिए। तो जब आईपीएल नहीं हो सका, तो फिर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पे ये मिथ्या आरोप लगाना कि यहाँ पे मैच नहीं हो पाए, यहाँ पे टूर्नामेंट नहीं हो पाए, ये कहाँ तक सत्य है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंद आवाज में और मैं हूं विकास। बिहार क्रिकेट संघ इन दिनों फिर से एक बार चर्चा में है। इस बार ये चर्चा खिलाड़ियों से पैसे लेने को लेकर बिहार क्रिकेट के जीएम एडमिन के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं। बिहार क्रिकेट संघ की एक प्रेस वार्ता पटना के मौलाना स्टेडियम में आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में जहाँ बीसीए के पदाधिकारियों ने क्रिकेट की छवि को बिहार में अच्छी करने की बात कही, वहीं आए दिन चर्चाओं के केंद्र में बने हुए इन विवादों को विराम देने की कोशिश की, जिसमें खिलाड़ियों से पैसे लेने की बात कही जा रही। इन सब बिंदुओं पर जब उन्होंने बात रखी तो सब मीडिया के सवालों के जवाब को में भी वो घिरते नजर आए। आप पहले सुने कि इस प्रेस वार्ता में बीसीए के पदाधिकारी और बीसीए क्रिकेट को संचालित करने के लिए अधिकृत संजय कुमार सिंह और चेयरमैन संजय सिंह के साथ साथ पूर्व सचिव अजय नारायण शर्मा ने। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है, मैं जिला संघों का प्रतिनिधि हूँ। इसके अलावा बिहार क्रिकेट की गतिविधियों का इंचार्ज हूँ फिलहाल। ये हमारे संजय कुमार सिंह जी ये भी हैं, बिहार क्रिकेट टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन हैं। टूर्नामेंट कमेटी अजय भैया तो परिचय के मोहताज नहीं हैं, और क्रिकेट में उनका जो पहचान है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भैया आप खुद ही बताएंगे। मेरा नाम अजय नारायण शर्मा है, मैं बिहार क्रिकेट का भूतपूर्व सचिव रहा हूँ और बिहार के रणजी ट्रॉफी भी खेला हूँ, और मैं उस टीम का चयन करता था जिसमें धोनी का चयन हुआ था पहली बार। ये बात है 97-98, तो उस समय में कंबाइंड बिहार का सिलेक्शन कमेटी का मेंबर था। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैं अकेला व्यक्ति हूं जो बिहार को जब पूर्ण मान्यता नहीं मिली थी तभी बीसीसीआई के सब कमेटी का, क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी का मेंबर था। यही मेरा परिचय है। अभी हम आए हैं सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ बिहार, और साथ ही साथ मैं चेयरमैन भी हूँ एडवाइजरी कमेटी का। सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मुख्य मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है कि अभी आप देख रहे हैं कि बीसीसीआई का टूर्नामेंट सीजन शुरू हो गया है। विभिन्न आयु वर्गों में खिलाड़ियों का चयन होना प्रक्रिया चल रही है। उसके लिए समस्याएं बिहार क्रिकेट के साथ बहुत है। इसके बावजूद हम लोग उस समस्याओं से लड़ते हुए, जूझते हुए और क्रिकेट की गतिविधियों को सुचारू ढंग से बिहार में जारी करके रखे हैं। इसी दरमियान आजकल देख रहे हैं कि कुछ नकारात्मक पक्ष के लोग की भ्रांतियाँ बिहार क्रिकेट को लेकर फैला रही है। हमारा तो अनुरोध बिहार क्रिकेट संघ के उन लोगों से भी है जो नकारात्मक पक्ष को रख रहे हैं। इसके अलावा मैं पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध करूंगा कि बिहार आपकी मिट्टी है,
आपका घर है तो यहाँ के सकारात्मक पक्षों को बेहतर तरीके से रखें और उन लोगों से भी जो नकारात्मक पक्ष हैं उन लोग से भी मेरा अनुरोध है कि सकारात्मक पक्ष रखें, बिहार का छवि बिहार की अच्छी हो और एक संदेश जाए। क्योंकि बिहार क्रिकेट अभी कई कमियों से जूझ रहा है, जो कमियां आपके सामने आपसे छुपा हुआ नहीं। कई प्लेटफॉर्म में कहे हम लोग कि बड़ी कमी जो हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिससे बिहार क्रिकेट को विकसित करने का मूल जो आधार है वो नहीं है हमारे पास। हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमारा अकाउंट बंद है। इन सब बावजूद, इन सब चीज़ों की समस्याओं के बावजूद हम लोग काफ़ी स्मूथली क्रिकेट को आगे ले जा रहे हैं। कुछ जो लोग हैं हमारे इस प्रयास को, देखिए एक सकारात्मक पक्ष ये भी है कि हमारे इस प्रयास को नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो नकारात्मकता बिहार में फैलाना चाहते हैं, क्रिकेट को रोकना चाहते हैं, क्रिकेट को आगे बढ़ने से बाधित करना चाहते हैं। उन पक्षों को हमारे टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन संजय कुमार जी रखेंगे। मित्रों, अब तमाम लोगों का मैं बीसीए के इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जब हम बिहार क्रिकेट की बात करते हैं तो वो बात ना केवल श्रद्धेय अजय नारायण शर्मा जी की हो जाती है, ना वो बात केवल राकेश तिवारी की हो जाती है, ना वो बात केवल आपकी हो जाती है। जब बिहार क्रिकेट की बात होती है तो संपूर्ण बिहार की बात होती है। संजय टूर्नामेंट कमेटी का चेयरमैन हो सकता है, कल यहाँ पे कोई और आ सकता है, लेकिन बिहार की अस्मिता से अगर कोई खिलवाड़ करे, मैं इसमें मानता हूँ कि चाहे मैं रहूँ या कोई और रहे, तो ये चीज़ कहीं से गवारा नहीं होना चाहिए। हमारे संजय जी ने कहा, आपने देखा होगा, मैं थोड़ा सा केवल आपका ध्यान आकृष्ट कराना इसीलिए चाहता हूं कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपके बातों को लोग पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं। तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप इसलिए हैं कि आप भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं। मित्रों, इस बार सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कोरोना वायरस के कारण कोई भी मैच नहीं हो सका, और ये केवल बिहार में नहीं हो सका, पूरे भारत में नहीं हो सका। कोरोना जाने के बाद जब बीसीसीआई ने अपने मैच का शेड्यूल, बीसीए तो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, बीसीसीआई ने भी अपने डोमेस्टिक कार्यक्रम केवल सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे छोड़कर कोई भी फॉर्मेट का काम बीसीसीआई भी नहीं कर सका। दुनिया की सबसे धनी संस्था आईपीएल भी अपने मैचों को पूरा नहीं कर सकी। मैं केवल इन सब बातों को, केवल आप सब कुछ जानते हैं, केवल लाना चाहता हूं कि जब आप रिपोर्ट बनाते हैं, जब आप रिपोर्ट बिहार के लोगों के सामने परोसते हैं, तो ये बात आपकी जेहन में रहनी चाहिए। तो जब आईपीएल नहीं हो सका, तो फिर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पे ये मिथ्या आरोप लगाना कि यहाँ पे मैच नहीं हो पाए, यहाँ पे टूर्नामेंट नहीं हो पाए, ये कहाँ तक सत्य है। मैं क्षमापूर्वक इस बात को कहना चाहता हूँ, लगातार जिस आदमी के ऑडियो हों, लगातार जिस आदमी के मुख से कहा गया हो कि सुप्रीम कोर्ट मेरे खांसने से हिल जाती है, शायद ये आपके पास ऑडियो गया होगा, ना गया होगा तो हम अभी सुनवा सकते हैं। मुझे बिहार क्रिकेट से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे बेटा को केवल खिलवाओ तो ठीक है, नहीं खिलवाओगे तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आपके पास ऑडियो नहीं होगा तो मैं वो ऑडियो अभी मैं आपको सुनवाऊंगा। सुनवा देते हैं सर। और इतना ही नहीं, इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं कि जब उसका बेटा जब आउट होता है
तो वो ड्रेसिंग रूम में जाके एम्पायर को धमकाता है और हमारे जो सीनियर कोच जो हैं, हेड कोच जो हैं, सीनियर चयन करता है, वो लिखित उसके खिलाफ आरोप देते हैं। उनकी ऐसी की तैसी ये है, उनकी धमक ये है कि वो जब ग्राउंड में अपने बेटा का ट्रायल दिलवाने आते हैं तो कहते हैं कि मेरा बेटा बीमार है, वो ट्रायल नहीं दे सकता है, केवल इसका अटेंडेंस आप बना लीजिए, और कुर्सी खींच के ऐसे बैठने का प्रयास करते हैं कि चयनकर्ताओं पे उनका प्रभाव पड़े। और जब हमारे एक मित्र जो यहाँ पे उसके लिए डिप्यूट हैं, वो मित्र जब विरोध करते हैं और उनको यहाँ से निकाल देते हैं तो वो कहते हैं कि हम तुमको देख लेंगे। और उसके एक दिन के बाद लगातार ऑडियो और वीडियो की बरसात होती है, और वो भी ऑडियो और वीडियो ऐसा जिसमें कोई एक आदमी कह रहा है बैठकर, अरे बेटा तेरा हो गया, नहीं कहाँ हुआ, अरे बेटा कुछ नहीं होने वाला है, फलाने से मिलो, फलाने फलाने का आदमी है, इतने में हो रहा है, और हम उसको प्रमाणिकता के तौर पे दे देते हैं। हम उस बात को समाज में परोस देते हैं। तकलीफ उससे नहीं है, क्योंकि उसकी नियति है, वो यही करेगा। आज मैं पीसी कर रहा हूं, हो सकता है कल से मेरा 4 ऑडियो निकलेगा। तकलीफ उससे नहीं होती है, तकलीफ अपने उन लोगों से होती है जो रात में, शाम में, दिन में क्रिकेट की हित की बात तो करते हैं, लेकिन ऐसे नकारात्मक बातों को भी बड़े ही जोर शोर से समाज के सामने परोसे जाते हैं। वहाँ पे मेरी कष्ट और पीड़ा बढ़ जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौन नहीं उसको जान रहा है? क्या कोई जानने के लिए मोहताज है? मैं बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, नाम आप भी जान रहे हैं, फिर भी अगर नाम सुनना चाहते हैं, मैं उस फुहरता तक नहीं। सर मैं जब बात समाप्त कर लेता हूं तो आपके तमाम क्वेश्चनों को मैं लूंगा सर। बस कंक्लूड कर रहे हैं भैया, कंक्लूड इसीलिए क्योंकि अस्मिता पे पड़ गई। नहीं हाँ, तुरंत हम मामूद भैया ख़त्म करते हैं। और उस शख्स की अगर आप नाम चाहेंगे तो खुल के हम नाम भी कहेंगे। और उसके बाद वो इस प्रकार की बातों को करता है। खैर बीसीए ने संकल्प लिया है कि हम इन तमाम इस प्रकार के ब्लैकमेलरों से लड़ेंगे, जिस हद तक जाना हो जाएंगे, हमारी शुचिता में कमी ना आवे, इसके लिए अध्यक्ष जी ने हमारे जो प्रबंधक पे जो आरोप लगाए गए थे, उन्होंने, आप जानते होंगे कि बीसीए का अपना एंटी करप्शन होता है, अपना लोकपाल होता है, सब होता है। अध्यक्ष जी ने एंटी करप्शन को लिख के दिया है कि उसकी जांच करके आप सारी तथ्यों को दें। कुछ दिनों में हमें लगता है कि एंटी करप्शन जांच करके, और हमारे एंटी करप्शन के जो हेड हैं, जो जीएम हैं, वो आईबी के आईजी रह चुके हैं, मिस्टर अजीत पांडे जी डीआईजी रह चुके हैं। वो वहीं इस चीज़ को देखते हैं, तो वो निश्चित रूप से उनका भी रिपोर्ट आएगा। एक बार पुनः हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और मैनेजमेंट के भी दिमाग में ढेर सारी बातें हैं कि एक पुरानी पीढ़ी है, फिर नई पीढ़ी है, फिर उसके बाद की पीढ़ी है, किस प्रकार से किस बच्चों को 19 का, किस बच्चों का 23 का, माने एक रूप बनाया जा रहा है जिस पे कि मैनेजमेंट काम कर रही है। और निश्चित रूप से आने वाले दिन में एक अच्छा रूप दिखाई पड़ेगा। मैं इस आशा और विश्वास के साथ केवल अंत में एक बार पुनः आग्रह करके कि आपका मदद चाहिए, आपकी सहायता चाहिए, और आपकी सहायता जो है वो बिहार क्रिकेट की सहायता होगी, और बिहार के प्रति जो अन्य जगह पे जो एक खराब परसेप्शन जो जाता है, वो परसेप्शन रुके। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने ऑडियो की बात कही है, पहले एक ये व्यक्ति है, एक लड़का है, मैं ये फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ, जिसने ऑडियो में आके कहा था कि प्रबंधक ने इतने पैसे हमसे मांगे या फलाने के आदमी हैं, और ये एक क्रिकेटर है, और इस क्रिकेटर का गॉडफादर कौन है वो स्वयं लिखता है। आप जानने के लिए बड़े इच्छुक थे कि वो ब्लैकमेलर कौन है, ये खुद लिखता है। इसका गॉडफादर या इसका आइडियल, नॉट गॉडफादर, इसका आइडियल सचिन नहीं है, ब्रायन लारा नहीं है,
विराट कोहली नहीं है, इसका आइडियल ये ब्लैकमेलर है। अब हम चलते हैं कि इस ब्लैकमेलर के ऑडियो का कुछ अंश आप निश्चित रूप से जी नहीं आप हमारी बात को सुने। मैंने कहा ना कि अगर नकारात्मकता केवल सोचनी है तब कोई बात नहीं। ये उस लड़के ने आप ध्यान से नहीं देखे, उस लड़के ने अपने फेसबुक पे लगाया है और वो लड़का कह रहा है, फोटो किसी के साथ हो सकता है लेकिन मेरा आइडियल कौन होगा? एक क्रिकेटर का आइडियल, एक क्रिकेटर का निश्चित रूप से ये आम बात है, मैं ये तय नहीं करूँगा। एक सेकंड सर, एक क्रिकेटर का आइडियल एक क्रिकेटर होगा इतना मैं जानता हूँ। एक खिलाड़ी हो सकता है, ठीक। आपके बातों को मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक क्रिकेटर का आइडियल, आप भी रात में जब सोएंगे तो सोचे एक दो ऑडियो भी सुन लेंगे कि ऑडियो सुना हुआ है, नहीं तो एक दो सुन लीजिए सर। एक सेकंड सर, के पास रख दीजिए। ये नहीं होगा। हेलो, सुनिए। हाँ बोलो। ठीक है, कल लखन राजा अगर नहीं खेलेगा तो पूरा बिहार क्रिकेट को हम अकेले ध्वस्त करके दिखा देंगे। खेलना उसके बाद तुम क्रिकेट खेलना। कल तुम्हारा कप्तानी का हम देखते हैं पावर। मेरा बेटा नहीं खेलेगा, ऐसे भी तुम लोग कोई तगमा लेके नहीं आ रहे हो। 4 मैच हार चुके हो, 5वां मैच ऐसे लड़के को मत सताओ जिसका बाप पैदाइशी लड़ाका है और जिसने क्रिकेट के लिए बहुत कुछ ला दिया। हम 23 तारीख को ये हमारे कप्तान थे और उस कप्तान को ये कह रहे थे कि अगर मेरा बेटा कल नहीं खेला तो मैं पूरे बिहार क्रिकेट को ध्वस्त कर दूंगा, तुम खेलना, देखते हैं कैसे खेलते हो। कौन बोले थे, उनका नाम क्लियर कीजिए आप। सर इनका नाम आदित्य वर्मा है, जो CAB नाम की संस्था को चलाते थे और हाल फिलहाल में सारण में जाके अब जिला में BCA से कह रहे हैं कि अब मैं मतलब BCA का अंग हूँ। अभी तक ये पूरे बिहार में CAB के थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि सारण में मैं BCA का पार्ट हूँ और CAB में अपने बेटी या पुतों को, बेटी या पत्नी को इन्होंने सेक्रेटरी बनाया है। एक सर दूसरा शायद लगता है वो होगा आप लोगों के पास। मेरे पास सब कॉपी है। मैंने ये, हाँ ये सब सुन लिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब सवाल BCA एक करके सर पूछिए, हम 2 मिनट सर। आपने अंडर 23 में वॉलीबॉल गौतम राय का चयन 2018 में किया, उन मेंबरशिप मिलने के बाद बिना ट्रायल का डायरेक्टिव आपने परिपाटी शुरू की, अपना किया, आप खुद भोग रहे हैं, तो हम लोग क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? अगर वो आकर हमको बोलता है कि ऐसा हो रहा है, हमें पैसे लिए जा रहे हैं, तो हम न जज हैं न जल्लाद, उनकी भी बात रखेंगे, आपकी भी बात रखेंगे। आप ही ने ना उसका सिलेक्शन किया, हम लोग कहने सर आप एक मिनट सर, एक मिनट। पिछली बार भी आप सर आ गया, सर आपका सवाल आ गया। हालांकि इसका जवाब हम अपने बातों में दिए थे। इसका 4 पारी में 3 को 0 और रन इसी ग्राउंड में। ठीक विजय हजारे में पिछली बार 0 पे आउट। सर आ गया सर, वो सवाल आ गया, अब उसी का मैं जवाब दे देता हूँ। मैंने अपने जिसमें मैं कह रहा था उस समय मैंने एक बात कहा था कि मैं शैशव काल में था
6 महीने का हो या 7 महीने का हो। इस आदमी का बहुत ऐसा ऑडियो है जो मैं आपको नहीं सुना सकता हूँ, क्योंकि हर किसी का एक मापदंड होता है, मतलब बीसीए को भी बचाना है। मेरे दिमाग में ये भी चीज़ चल रहा बीसीए चोर है, इसलिए आपका अगर गड़बड़ होता है तो ये तो बीसीए को समझना चाहिए कि एक व्यक्ति सर आमोद भैया 1 मिनट, परिवार में भी समझौता करना पड़ता है। पत्नी सबसे नियरेस्ट होती है, पत्नी से भी समझौता करना पड़ता है। 1 मिनट सर, हम उसी बात आधे बात को मत लीजिए, आधे बात को मत लीजिए। जब 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 आप सर फिर पूरी बात तो नहीं सुने ना सर, पूरा होने दीजिए। तो जब मेरा ये कहना है सर कि जब समझौता परिवार में करना पड़ता है, बिहार क्रिकेट को बचाना, अगर अभी कहे कि संजय तुम निकल जाओ, बिहार क्रिकेट में कोई कुछ नहीं होगा, तो आपके सामने मैं रिजाइनेशन दे के जाऊँगा। हमको लगता है कि अजय दा भी जाएंगे, संजय भी जाएंगे। कभी कभी लक्ष्य बड़ा हो जाता है कि बिहार क्रिकेट को बचाना है, किस कदर बचाना है, कैसे बचाना है। आप कहानी जान रहे हैं, मैं उस कहानी को नहीं बोल सकता हूँ, परोस नहीं सकता हूँ। आपने याद दिला दे। 1 मिनट आमोद भैया एक बात, बीसीए किसी भी बाहरी प्लेयर को नहीं खिलाता है, सीधी बात। हम आपके माध्यम से अपने जिला से भी आग्रह करना चाहते हैं कि बिहार में कोई 35A और धारा 370 लागू नहीं है। बच्चे खेल सकते हैं, लेकिन वो यहाँ किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हों। बच्चे खेल सकते हैं, उनके माता पिता यहाँ पे नौकरी कर रहे हों। बच्चे खेल सकते हैं कि वो यहाँ के डोमिसाइल के साथ यहाँ पे उनका किसी क्लब से जुड़ाव हो रहा हो। बीसीए प्रत्यक्ष रूप से किसी भी बच्चे को नहीं खिलाती है। आपके माध्यम से हम जिला से भी आग्रह करना चाहते हैं कि कहीं अगर इस प्रकार की छिटपुट घटनाएं होती है तो उस घटनाओं में उनके पेपरों की पूरी तहकीकात कर ही अपने बच्चे को ट्रायल में भेजें। सिलेक्शन में तो हुआ, पहले आपने क्या उनको खिलाया, फिर हटाया, फिर किनको सर? हाँ, आप जहाँ पे कर रहे हैं वो लड़कियों के बारे में, जिस जिला से वो लड़की बिलोंग करती थी, ठीक है ना, तो वहाँ से हुआ कि मतलब उस लड़की का नाम हमारे पास जब नहीं आया, तो जब किसी जिला से नाम नहीं आएगा तो हम नहीं खिला सकते हैं सर। जी नहीं, जिला से जिसका नाम आया है उसी का आप नाम करके बोले, मैं बताऊंगा। अभी जो ये ऑडियो पे बात है, अभी तक साइबर सेल को क्यों नहीं आप लोगों ने, इतना अगर आपके पास ऑडियो आए, साइबर सेल को क्यों नहीं टच करके भेजा गया? सर हमारे प्रबंधक जी ने सारे जगह परसों मेल किया है। अब हम प्रबंधक जी का भी एक ऑडियो फाइल हुआ कि तुम्हारा बाप बोल रहा है। हाँ नहीं ठीक, अगर एक निश्चित रूप से जब आपकी कोई हत्या करेगा, आप पे जब कोई गोली चलाएगा तो आप नहीं, सही रूप सुनिए ना सर, न्यूटन का तीसरा नियम है सर, हम लोग पढ़े नहीं हैं, हम लोग को भगवान मत बनाइए सर। मैंने पहले कहा कि हर मांस के इंसान है, क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं होगा तो इसका मतलब हम हैं ही नहीं सर। निश्चित रूप से भैया जी जी जी, हमको लगता है जी नहीं, वो चयन करता अब नहीं है। हमको लगता है कि उस पर हमारे संजय भैया ज़्यादा बेहतर रिजाइन कर दिए है, बता देंगे। नहीं, उसका आंसर बताते हैं सर। नहीं सुनिए ना सर, अहमद भैया उस बात पे हम आते हैं। नीतू कुमारी सर अहमद भैया उसी पे आते हैं, उसका आवेदन हम कहते हैं सर 1 मिनट। नीतू कुमारी की जहाँ तक आपने बात किया, नीतू कुमारी महिलाओं में कहीं से जिस कारण से हो 145 बैच जिस समय वोमेंस मतलब बीसीसीआई के अंदर नहीं था, उसके पहले हम वही सवाल जवाब भैया उसी जवाब पे आ रहे हैं। भैया 1 मिनट, आपका जितना बड़ा सवाल है उससे कम में हम जवाब दे देंगे। तो 145 मैच वो खेली हुई थी। जब
हम लोगों ने सेलेक्टर बनाया और कोच के लिए हमारे ऑपरेटर माने जो ऑपरेशन देखते हैं क्रिकेट, इन्होंने 3-4 आदमियों से संपर्क किया कि आप आवें और कोच का काम को देखें। लेकिन दुर्गा पूजा होने के वजह से और आगे दीपावली छठ होने के वजह से महिलाओं ने साफ कहा कि अभी लोकतंत्र का हमारे ये क्या कहते हैं महापर्व है, हम अभी समय नहीं दे सकते हैं और टीम हमें भेजना था, इसीलिए। और वो अप्लाई कोच में भी की थी, नियम का पालन वहाँ भी हुआ है भी। इस टीम का चयन कौन किया था? नीतू सिंह उस मेंबर थी या नहीं? नहीं, नीतू सिंह 3 में एक थी, लेकिन फिर उसी टीम की कोच बन के जाएंगे? नहीं, जब हमारे पास हम क्या कह सकते, जब हम वो सिलेक्शन प्रक्रिया से इस टीम का चयन उन्होंने नहीं किया? नहीं, ये सीनियर टीम का सीनियर टीम में एक उन्होंने चयन नहीं किया? सीनियर टीम में जब चयन फाइनल लिस्ट हो रहा था तो उससे पहले नीतू ने रिजाइन कर दिया। उनका रेजिग्नेशन तो आपके पास होगा? हाँ, निश्चित रूप उसकी साथ कौन कुमार जी। वो भी सिलेक्शन कमिटी थे, उनके रिजाइन देने के बाद वो सिलेक्शन कमिटी में लाया गया और फिर उनको कोच बना दिया गया। ये सही है? अभी कोच का घोषणा नहीं हुआ है सर, अभी फील्ड का अभी घोषणा नहीं हुआ, घोषणा लेकिन नहीं हुआ। पवन कुमार रिजाइन कर दिए अपने पद पर। फिर रिजाइन भी कर हाँ हाँ, बोले कि हमारी को हाँ वो रिजर्व में थे, वो कहे कि रिजर्व से वो हमारी हट गए। उपयोगिता यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमारी कोई तो उपयोगिता इसीलिए नहीं है। हमारी कोई उपयोगिता नहीं। जो आपने नई बड़ी पार्टी की है सेलेक्टर्स की, रिजर्व सेलेक्टर की पूरे वर्ल्ड लेवल पे पहला बिहारी ऐसा है जहाँ रिजर्व सेलेक्टर बना है, ऐसा क्यों? हाँ सर, उसका तो कारण मिल भी गया। जो आपके से अगर आज सर रिजर्व में हमारे रिजर्व में प्लेयर सेलेक्टर नहीं रहते तो हमको पुनः कॉम AGM इन बातों से स्वीकृति लेते हुए पता चलता कि सीनियर टीम में हमारा संविधान है कि 3 या 5 इतने सेलेक्टर तो होने ही चाहिए। और जिस तरह से हाशमी साहब ने पर्सनल कोच को बताते हुए अचानक से बीच में से मुख्य सेलेक्टर को रिजाइन कर रिजाइन फिर रिजाइन शब्द का नहीं। इस्तेमाल नहीं किया। रिजाइन रिजाइन नहीं। उन्होंने नहीं किया अपने मेल में। उन्होंने कहा कि हमको रिजाइन जी ना। नहीं किया। आप मेल है मेरे पास, आप देख मेल देख लीजिएगा। लीजिए। उन्होंने कहा कि घरेलू कारणों से हम व्यस्त हैं, हम नहीं रह पाएंगे इस दौरान। हमारे पास तो रिजाइन शब्द का उपयोग आप अगर जारी कर रहे हैं कि नहीं मैंने रिजाइन आप मेल है मेरे पास, सर, एविडेंस तो होता है जो मेल हमारे पास है वही नहीं। सर ऑफिशियल मेल है, आप देखना चाहेंगे तो देख लेंगे। दिखा एक सवाल का जवाब हम करवाए थे सर। एक सवाल का जवाब हम भी देना चाहेंगे। आप बड़ा बढ़िया बोले कि कोई आरोप लेके आता है, हम लोग 4 कॉलम पसार के छापते हैं। मैं भी पत्रकार हूँ, मुझे पता है कि आरोप पर कितनी बड़ी खबर छपती है। ये तो भाई लोग आपसे हाथ जोड़ते हैं, अन्याय नहीं कीजिए। आरोप पर इतनी बड़ी भाई मुझे पता है सारे नॉर्म्स पत्रकारिता का, आप हमसे ज़्यादा नहीं जानते हैं। आरोप पर इतनी खबर सुनिए ना, आरोप वो भी। और सुनिए, मैं हमको एक चीज़ और बता दी, उस आरोप में तथ्य क्या है बता दीजिए। एक लाइन का तथ्य नहीं है। अरे भाई पत्रकारिता करते हैं, प्रणाम करते हैं, ऐसा मत कीजिए। एक मिनट सर, ऐसा मत कल मैं कहूँ ऐसा मत कीजिए। आरोप पर उतनी बड़ी खबर नहीं छपेगी किसी कीमत पर नहीं। और वो आदमी के कहने पर आरोप छाप रहे हैं आप खबर, जो जानता है पूरा बिहार कि किस तरह से। अरे अभी ऑडियो सुने हैं, अरे भाई वो रोज जाएगा तो रोज छाप दिए। अभी हम कह देंगे किसी के बारे, उस बच्चे के बारे छाप रहे हैं जिस बच्चे ने मेरे सर सजा नहीं मिली है क्या? और उसको सजा हम कैसे दे सकते हैं? वो हमारे स्टेशन से कोई मतलब नहीं परसों उसका। यहाँ हंगामा हुआ, उसमें भी सुनने में आ रहा है कि मैनेज कर लिया हमने बाहर में। लखन राजा अच्छा भाई एक चीज़ बताइए, एक चीज़ आप बताइए, मैनेज करने का मैं आपको पता, मैंने बोलिएगा क्या सर पीसी में मैनेज की वर्धन जी से मैंने इनवाइट किया, पद्मन जी मैनेज करने की किस संज्ञा आप किस तरह से देना चाहते हैं बताइए। मैनेज क्या कर लिए हैं मैनेज? अल्लाह तो बहुत। अरे क्रिकेट हम हल्ले पे जाके खबर तो भाई अभी भी हाथ जोड़ते हैं, उस पक्ष को देख रहे हैं जो क्रिकेट हो रहा है उसको देखिए ना। देखा मैं तो ये मैनेज पर कितना फोकस कर रहे हैं, उस क्रिकेट पर फोकस कीजिए। BCCI को सकारात्मक मैसेज जाएगा, लेकिन मैच जो हुए मैसेज जाएगा। जुड़ा हुआ हूँ जब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की बंटवारे का पैदाइश हुई थी। मैं सभी से आग्रह ही करता था कि मेरी कुछ अच्छाई को देखो, सिर्फ कमी मत देखो। मैं आज भी वही कर रहा हूँ, क्योंकि इससे खराब नाम जाता है बिहार से बाहर। आप अंदर तो जो कर लो कोई बात नहीं, लेकिन बिहार के बाहर खराब नाम नहीं जाए,
इसलिए मैं सबसे आग्रह करता था कि भाई अगर कुछ मेरा नेगेटिव भी है तो उसको किनारे करो, पॉजिटिव जो हम कर रहे हैं बिहार के लिए बहुत खो देखो, क्योंकि कोई इसमें से कोई लड़ा तो है नहीं। मैंने 15 साल लड़ा है इसकी लड़ाई, और ये जितने हैं आदित्य वर्मा से लेकर के जितने बड़े बड़े फनकार लोग हैं इन लोगों ने क्या नहीं किया, लेकिन मैं लड़ता रहा। अंत में सत्य की विजय होती है, हमारी विजय हुई। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव को देखिए। अभी बिहार को इसकी ज़रूरत है कि भाई बिहार कैसे आगे बढ़े, हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ें, कहाँ कमी रह गई वो पॉइंट आउट करें आप। यही तो बात अरे नेगेटिव खाली परोसा जा रहा है लोगों से। अरे भाई करके तो भाई तो हमने मैं जो कह रहा हूँ उस वक्त सुनिए, आप उसको पॉइंट आउट वो करेंगे, पॉइंट आउट मैं नहीं सुनूंगा, लेकिन आप करोगे पॉइंट आउट, कोई खिलाड़ी पॉइंट आउट करेगा तो मैं सुनूंगा। इसलिए करना किसके लिए है? अब मेरे लिए आपको सब कुछ करना है, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, अब करना है नए लड़कों के लिए। तो बिहार का भविष्य किससे है? नए लड़कों से, हमसे तो नहीं है। हम लोग तो भविष्य के अंधकार वाले पट में जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि नेगेटिव को छोड़ लीजिए, जो पॉजिटिव वर्क है उसको ध्यान दीजिए, और आपसे अनुरोध भी है कि आप मुझे बताएं कि कहाँ कहाँ हम। तो आपने सुना बीसीए क्रिकेट के अधिकारियों का कहना है कि हम आज हैं, कल नहीं होंगे इस पद पे, लेकिन बिहार क्रिकेट और खिलाड़ी रहेंगे। ऐसे में बिहार की नकारात्मक छवि को बरकरार ना रखा जाए, लोग मिलकर हम काम करें, बिहार की क्रिकेट की छवि को सुधारने की कोशिश करें। टूर्नामेंट को आयोजित कर रहे हैं, हमारे पास वही पुराना ये बात कि हमारे पास फ़ंड की कमी है, उसके बावजूद भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोरोना की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं क्रिकेट को, और ये बदनामी सिर्फ एक व्यक्ति के अंदर हुई, जिसकी वॉइस आपने हमारे इस प्रेस वार्ता के ऑडियो में सुना, कि जो सुनाया गया कि अपने बेटे को खिलाने को लेकर ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की जा रही। हालांकि वो बीसीए पदाधिकारी उनका नाम नहीं खोलना चाह रहे थे, लेकिन मीडिया के दबाव पे उन्होंने जहां नाम भी खोला तो साक्ष्य भी रखा, और यहाँ तक कहा कि अब इस आरोप का जांच साइबर सेल कर रही लोकपाल। तो लेकिन अब यहाँ ये भी सवाल उठता है कि जिस लोकपाल और जिस जांच कमेटी के सदस्य का नाम इन्होंने लिया वो पिछले 9 महीने से शायद कार्यरत नहीं है, बीसीए के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो ऐसे में कैसे कहा जाए कि यार। वहीं ये बात उठाई गई कि जिस लड़के को टीम में खिलाने की बातें आ रही, क्या उससे दबाव के साथ खिलाया जाता है, तो क्या इस बार भी खिलाया जाएगा। तो वहीं सबसे बड़ा सवाल अभी उठता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव की मौजूदगी किस हैसियत से थी। तो बने रहें आप आगे भी हमारे साथ बिहार क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई बात करनी हो तो इस हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कह सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर